अब ये रिपोर्ट हुआ है कि जी सबने किया कि जी राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज हुई, जिस पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक अस्पताल ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया था। वफाकी वजीर को बुखार और ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत थी। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को ब्लड प्रेशर और तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज हो गई। गुज़श्ता रात हाई ब्लड प्रेशर के बायस वज़ीर दाखिला को फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। अभी आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज 4 घंटे FIC में दाखिल रहने के बाद घर मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हार्ट अटैक जांचने के लिए किया गया। राना सनाउल्लाह का टेस्ट मुस्बत आया है। गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह को हाई ब्लड प्रेशर के बायस FIC मुंतकिल किया गया था। रात तकरीबन 1 बजे के करीब राना सनाउल्लाह अस्पताल आए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को तेज बुखार था और ब्लड प्रेशर जो था वो भी काफी ज्यादा था, जिसके बायस उनका जो ट्रोपिन आई टेस्ट जो है वो किया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह की अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अचानक तबीयत ख़राब होने के चलते उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है। सब चीज़ है, अभी किसी की भी आदमी कोई भी 60+ उम्र का हो उसको ये सब आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब से ये हुआ उसके बाद से बातें होने लगी हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलने लगी। और वो क्या है, बातें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हो रही हैं कि ये सब इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी के छोड़े हुए जिन्नों का असर है। उसने राना सनाउल्लाह के ऊपर ने जिन छोड़ दी अपनी काली शक्तियों के चलते। राना सनाउल्लाह को जो है वो अस्पताल पहुंचवाने का काम कर दिया। पाकिस्तान में अगर हाइट होती है, मतलब एक आदमी बीमार है, कुछ भी है, कहीं हो गया कि हार्ट अटैक आ गया, कहीं ये हो गया, कहीं जिन छोड़ दिए, कहीं कुछ छोड़ दिए, इमरान खान की छवि बनाने का कि भैया इमरान खान के साथ में तो साक्षात जिन चलते हैं। इमरान खान का जो विद्रोह करेगा उसको अभी देखना कुछ दिनों में ये भी होने लग जाएगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसे वैसे नहीं, तो अल्लाह का साहब है, तो अल्लाह ने उसको सज़ा दे दी। इमरान खान के खिलाफ जो जाएगा उसको ऐसे ही सजाएं मिलती रहेंगी। पाकिस्तान में ये सब भी बहुत ही जल्दी अब आप ये भी बातें सुनने को मिलेंगे। जी, फैसलाबाद से वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो पहले भी क्योंकि दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और उनकी जो रात गई तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ था और उन्हें जो है वो FIC अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे उनका जो है वो चेकअप किया गया और डॉक्टर्स की जानिब से ये बताया गया कि हार्ट अटैक जांचने के लिए उनका ड्राई टेस्ट किया गया जो कि मुस्बत आया है। और उसके बाद जो है वो 4 घंटे तक उनका जो है वो इलाज भी किया गया और उसके बाद उनको रेस्ट करने का जो है वो मशवरा दिया गया है। आसार नजर आए हैं कि राना सनाउल्लाह को हार्ट अटैक आया था। अस्पताल ज़राए का कहना है कि उनकी तमाम तर जो टेस्ट थे वो किए गए, उनके जो उनके नमूने थे वो भी लिए गए और सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जो है राना सनाउल्लाह को डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि अब दोबारा उनके मजीद टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे। शहरयार अफरीदी और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी है बल्कि पुलिस ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, गलत किया और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी कहा गया है। पूरी तफसील अब सामने आ चुकी है, इस पर हम बात करेंगे। अगरचे ये बात भी सामने आई है कि अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है और ये रिपोर्ट हुआ है, सीनियर सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी अब अदालत ने यह भी कहा है कि रिमार्क्स सामने ना लाए जाए में रही हैं। तो इनका हम अहाता करेंगे इन सारे मामलात का। पहली चीज़ है राना सनाउल्लाह। आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से हर तरफ ये खबर फैली। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर जियो ने रिपोर्ट किया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। दुनिया न्यूज़ ने कहा जी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तबीयत नासाज हो गई, ये समा ने रिपोर्ट किया। अब ये भी कहा गया शुरू में कि जी दिल का दौरा भी पड़ा है, यानी जब उनका चेकअप किया गया तो उसमें नजर आया कि शायद दिल की हालत उनकी ठीक नहीं रही। उनके बारे में अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, दिल का दौरा पड़ने की बात हुई, कहा गया कि उनकी तबीयत ख़राब थी, चेकअप करवाया गया तो ये भी उसमें नजर आया कि शायद दिल का दौरा भी पड़ा है और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट होती रहीं, उसका जायज़ा लेंगे। कुछ कह रहे हैं जी दिल का दौरा नहीं था, वैसे तबीयत ख़राब थी। यहाँ तक भी कहा गया कि जी रेगुलर चेकअप था। बहरहाल रेगुलर चेकअप तो लगता है, एक दौर में वो नून लीग में होते थे और कहा जाता है उनके बड़े एहसानात हैं शरीफ ख़ानदान पर कि एक वक्त में जब इनकी सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थीं तो ये इनके मियाँ अज़हर के वालिद ने कहा कि तुम तब तक हमारी ये लो फैक्ट्री और तो इसको चलाओ और फिर देखेंगे बाद में रकम वगैरह का। तो उन्होंने वहाँ से दोबारा बिजनेस शरीफ खानदान ने शुरू किया था। बहरहाल अच्छा, जो नदीम अफजल चांद साहब वो तो चले इसलिए कि जी वो तहरीक इंसाफ के हैं तो उस तरफ तो मामला नज़र आता है। ट्वीट भी किया कि जी मैं अभी सैयदना अली की बारगाह में हूँ, वहाँ पर
तो जनाब मैं वहाँ पर गुजारिश करूँगा और वहाँ से जनाब उनसे कहूँगा कि ये क्या जुल्म हो रहा है, मैं खुद आकर गिरफ्तारी दूंगा, जालिमों ये मेरे वालिद को तो छोड़ दो। इस तरह की उन्होंने बात की। सब इस पर हैरान थे कि वो तो हुकूमत में है तो ये क्यों हुआ। बहरहाल उनकी भी रिहाई हो गई। अब ये इस वक्त सब चीज़ें चल रही हैं और इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। उनकी सारी तवज्जो तो ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हैं, केसेस चल रहे हैं। अब उनकी जगह तातारड़ को लगता है कि रोज़ाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। अब इसको माइनस करना ही करना है और इमरान खान खात्मा होगा तो उसके बाद ही फिर कुछ और काम होंगे। ये हो या ना हो, इलेक्शन की और बात है, लेकिन इसको अब नहीं छोड़ना, ये किसी तरह से नहीं छूट सकता। इसकी कहानी ख़त्म है। और बहरहाल जिस वक्त ये स्टेटमेंट आती है तो उसके बाद ही, क्योंकि उनकी कोई ना कोई रोज़ स्टेटमेंट आ रही होती है, जैसे मैंने बताया इस वक्त हर तरफ जो ख़बरें हैं उनका किसी न ताल्लुक, जितनी भी ये हम देखते हैं पकड़ धकड़ ये सारा केसेस है, उसका ताल्लुक राना सनाउल्लाह से तो बनता ही है। तो इस वजह से फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। अपनी अहलिया के साथ बैठे हुए हैं कि जब ये वीडियो एक शख्स बनाता है जो लगता है कि अफ़गान है और वहाँ उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहता है और गालम गलोच करना शुरू हो जाता है, बदतमीज़ी करता है और कहता है कि जी तुम अफगानिस्तान क्यों आए और तुमने ये शुरू कर दिया, जहाद शुरू करवा दिया वो। तो उस पर जनरल टायर कमरुद्दीन बाजवा कहते हैं जी मैं आर्मी चीफ़ नहीं हूँ। मैं फिर इस तरह की बातें वो रिकॉर्ड करता रहा खुद बनाकर और कोई उसमें जनरल टायर कमरुद्दीन बाजवा ने कोई उस पर इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। बस ये उसको कहा कि भाई मैं पुलिस बुलाऊंगा या मैं नहीं हूँ आर्मी चीफ़ और इस तरह से क्यों हो। तो वो बस वो अपनी वो कोई बात करता चला जा रहा था कि तुमने ये किया हमारे साथ, ऐसे किया वैसे किया, इस तरह से और साथ बुरा भला कह रहा था। तो ये मेनली अगर हम देखें तो ये बड़ी खबरें हाईलाइट हुई सोशल मीडिया। अब हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको साबित करना जो फैसले आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा अली महमूद खान साहब को रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार किया गया। तो ये तो हो रहा है कि रिहाई मिलती है तो साथ ही गिरफ्तारी हो जाती है। खबर अब यह है कि जी शहरियार अफरीदी और इनकी अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहरियार अफरीदी और अहलिया की थाना मारगला पुलिस की तरफ से होने वाली गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया कि इस्लामाबाद में जितने इन पर मुकदमा दर्ज हैं उसमें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालत का कोई फैसला आता है तो किसी और केस में भी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो बात वो है कि राना सनाउल्लाह साहब की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ती नज़र आ रही हैं, तबीयत उनकी ख़राब हो रही है। लेकिन कुछ हवालों से वो जो ख़बर रिपोर्ट भी हो रही है वो ये है कि जी वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो ठीक है। शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं कोई ऐसा इतना ज़्यादा मसला नहीं है, मगर ये रेगुलर चेकअप लगता नहीं है जितना कुछ रिपोर्ट हुआ है उसमें। क्योंकि सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे कि जी मैंने बात की राना सनाउल्लाह से, वो कह रहे हैं कि जी ये रेगुलर चेकअप था। तो बहरहाल देखते हैं कि अब इस हवाले से क्या मज़ीद अपडेट्स होती हैं। तो पाकिस्तानी गृह मंत्री राना सनाउल्लाह को भी जो है अचानक से तबीयत बिगड़ने का बात आ गई। अब इसमें काफ़ी लोग स्वास्थ्य बिगड़ता है, किसी का भी बिगड़ सकता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इमरान खान के जो समर्थकों का एक टोला है उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर बातें ये की जा रही हैं कि ये सब इमरान खान को सताने का नतीजा है, इमरान खान को सताने का नतीजा। और इमरान खान की जो वो बुरखे वाली बीवी है, जादू टोने वाली, उसने जिन छोड़ दिए। अब ऐसी बातें पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तेज़ी से गर्जित कर रही, जो थी वो मैंने आपको बता दी। मतलब जो वो है शायद पिंकी फिरनी उसका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो जादू टोना करती हैं, जो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि उसी के जादू टोने की वजह से इमरान खान प्रधानमंत्री बन पाया था पाकिस्तान का। काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है, मगर अगर ये सच है तो फिर पाकिस्तान में इस समय जो लोग पीटीआई छोड़ के भागे हैं उन तक ये खबर पहुंचेगी, सच हो झूठ हो जो भी हो। लेकिन वो इस समय कितना काबू में, और नज़र लगाओ इस समय इमरान खान की पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे पिछले एक महीने में 40% साफ़ हो चुके हैं। 40% एक महीने में साफ़ हो चुके हैं। और जो नहीं साफ़ हुए, जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, कोई जेल में पड़ा है, किसी के साथ में टॉर्चर हो रहा है, किसी के साथ में कुछ हो रहा है, बहुत बुरी बुरी चीज़। कोई अपनी जान की, शेख राशिद अपनी जान की भीख मांग रहा है कि मुझको मारा ना जाए, मैं चाहता हूँ, कोर्ट से अपील करता हूँ मेरी जान आके बचाए। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, जो पीटीआई प्रेसिडेंट हैं, नहीं चेयरमैन इमरान खान है जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि अभी मुख्यमंत्री भी रहे थे पाकिस्तान के, पंजाब के, जेल में डाल दिया गया। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में, जो लोग नहीं छोड़ रहे हैं पीटीआई, उनके साथ में बहुत ही अलग अलग किस्म के टॉर्चर हो रहा है। और फवाद चौधरी को जैसे आपने भागते हुए देखा था, सबने आपने वीडियो देखा होगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो थोड़ा सा टॉर्चर में आदमी कैसे डर गया होगा और उसने पार्टी छोड़ने का काम किया। अब
ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है पाकिस्तान का सर्कस है, पिछले एक महीने से लगभग महीना भर हम देख लें, पिछले एक महीने से बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ नया सिलसिला जुड़ जाता है। वो जो नहीं जुड़ता है तो फिर उसमें पाकिस्तान में जो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट दे ही देता है। कल हमने देखा, कल का पूरा दिन कमर जावेद बाजवा साहब ने कैसे अपना एंटरटेनमेंट दे दिया, वहाँ मस्त फ्रांस में घूम रहे हैं और बेचारे व्यक्ति गाली खा गया, बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत कर दिया गया। आर्मी चीफ एक देश का इस तरीके से सड़कों पे दुनिया भर की बेइज्जत और फिर रहा है। तो कोई ना कोई दिन किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी जो है वो एंटरटेनमेंट देने का जुगाड़ बना ही लेते हैं।